नमस्कार दोस्तों, आइए आज जान लेते हैं लोन मोरेटोरियम के बारे में कि केंद्र सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर क्या हम लोग के लिए राहत दी है या नहीं दी है। देखिए 10 अक्टूबर को बहुत बड़ी ही न्यूज निकल कर आई है, अपडेट निकल कर आया है लोन मोरेटोरियम के बारे में। लोन मोरेटोरियम पर अब और राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताई वजह। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो आरबीआई है और केंद्र सरकार है वो अब अपने ब्रोवर्स के लिए, कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए लोन मोरेटोरियम पर और राहत देने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार नई राहत के नहीं रही। देखिए यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया गया दोस्तों कि केंद्र सरकार नई राहत के मूड में नहीं, मतलब कि अब जो है वो अब मूड में नहीं है, अपने बोरोवर्स, अपने कस्टमर के राहत के मूड में नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि कुल 6 महीने के लिए थी मोरेटोरियम की सुविधा जो 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है, मतलब कि 31 अगस्त को जो खत्म हो चुकी है लोन मोरेटोरियम। अब आगे देखिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर दी गई थी राहत, जो मतलब कि जो कंज्यूमर लोन था, 2 करोड़ रुपए का होम लोन था या एमएसएमई लोन था और बहुत सारे लोन था, जो क्रेडिट कार्ड पर जो लोन था, उन सबको जो लोन देना था हमको राहत अब दे चुके हैं। अब जो ब्रोवर्स हैं, जो कस्टमर हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, अब हमसे ज़्यादा राहत की उम्मीद ना रखें। अब आगे चलते देखते हैं, केंद्र सरकार पर हर सेक्टर में राहत का था दबाव। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार मतलब कि हमारे पर सेक्टर का था दबाव, कि मतलब कि हम राहत दें, अब लेकिन हमसे ज़्यादा राहत देने की उम्मीद ना रखें बरोबर। सब लोन की ईएमआई भुगतान टालने यानी कि मोरेटोरियम मामले में अब सरकार और ज़्यादा राहत देने के मूड में नहीं है। मतलब कि देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि जो केंद्र सरकार है अब ईएमआई में भुगतान मोरेटोरियम के बारे में मतलब कि अब राहत देने के मूड में नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दिया है। इस हल्फनामे में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार के विभिन्न सेक्टर्स को पर्याप्त राहत पैकेज दिया गया है। इन्होंने साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि हमने जितना भी सेक्टर को राहत देना था वो दे चुके हैं। मौजूदा महामारी के बीच अब यह संभव नहीं है कि इन सेक्टर को और ज़्यादा राहत दी जाए। और इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है कि कोरोना काल की स्थिति में अब इससे ज़्यादा हमसे राहत की उम्मीद ना रखें। हमारे ब्रोवर्स, कस्टमर जो भी हैं, हम ना रखें। हमने जितना भी सेक्टर को देना था राहत हम दे चुके हैं। वित्तीय नीतियों के मामले में हस्तक्षेप न करे कोर्ट। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच जो है सुप्रीम कोर्ट, हम दोनों के मामले में, वित्तीय नीतियों के मामले में हस्तक्षेप ना करे कोर्ट। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट वित्तीय नीतियों के मामले में हस्तक्षेप न करे। केंद्र ने यह भी कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिए राहत की मांग नहीं की जा सकती। इन्होंने साफ मेंशन कर दिया कि अब किसी भी मतलब जो अपने क्षेत्र के लिए हमसे याचिका न करे राहत के लिए, ठीक ना। आगे चलिए, केंद्र सरकार के हल्फनामे के मुताबिक 2 करोड़ तक के लोन के लिए ब्याज पर ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के अलावा कोई और राहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। अब इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो भी हमने 2 करोड़ रुपए तक का जो भी था एमएसएमई लोन, हमारे बैंक पर क्या होगा, सीधा हानि होगा। मतलब कि हमारे बैंकों की जो बैंकिंग क्षेत्र है उनके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको बता दें कि बीते दिनों तक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2 करोड़ रुपए तक के एमएसएमई, एजुकेशन लोन, होम लोन, कंज्यूमर लोन, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ब्याज वसूली नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ पर आप इन्होंने मेंशन कर दिया है कि हम 2 करोड़ तक ही लोन पर जो भी है उस पर हम खुद दे सकते हैं, अपने ब्रोवर्स, अपने कस्टमर को राहत दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद सिर्फ अदालत ने विभिन्न क्षेत्रों में उधारकर्ताओं के लिए राहत पर विचार करने के लिए सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया था। यहाँ पर देखिए साफ मेंशन कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है 1 हफ्ते के लिए आरबीआई और केंद्र सरकार को बोला था कि अब जब भी आप आए हमारे पास उस मसले के साथ आए। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या करती है हमारे पक्ष में, अपने हम लोग के ब्रोवर्स के पक्ष में क्या बोलती है। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ तो अन्याय नहीं करेगी, हमको आगे की ओर लोन मोरेटोरियम भी मिलेगा और हमारे ऊपर लगे ब्याज के ऊपर ब्याज भी माफ कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट देखिए
13 अक्टूबर को क्या फैसला देने वाली है, उसमें हम आपको वीडियो में मेंशन कर देंगे। लेकिन जब से दोस्तों वीडियो नहीं बना पा रहे हैं कुछ मजबूरी के चलते, कि आज हमने न्यूज़ देखा बनाया है, ठीक है ना। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी। बीते अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाव नहीं करे। देखिए यहाँ पर बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है जो जो आरबीआई है और केंद्र सरकार है वो छुप छुप के वार कर रहे हैं, ऐसा न करें, ठीक ना। इस बारे में हल्फनामे दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करें, मतलब वो आए सामने और अपना रुख स्पष्ट करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं ले सकते, लोगों के परेशानियों को भी देखना होगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने देखिए माय डियर बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए दोस्तों बोल रहे हैं कि यदि आप दोनों मतलब कि आरबीआई और केंद्र सरकार सिर्फ व्यापार के ही बारे में मत सोचिए, हम अपने बोरोवर्स के बारे में भी सोचिए, जिन्होंने कोरोना काल की स्थिति में कैसे कैसे जिया है, उसको देखिए। उनके पास अभी पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, और आप लोग ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं। अभी ये बोरोवर्स कहाँ से, कस्टमर ग्राहक कहाँ से दे पाएंगे? उनके पास अभी खाने के लिए पैसा नहीं है, उनका ठीक ढंग से अभी व्यापार नहीं चालू हुआ है, आगे उनका रोजगार चालू नहीं हुआ है। आगे भी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं ले सकते, लोगों की परेशानियों को भी देखना होगा। आपको यहाँ बता दें कि मोरेटोरियम के ब्याज पर ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी ना। यहाँ पर याचिका जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लगे को जो लगा है उस पर याचिका की गई है दोस्तों। देखिए 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट क्या हमें निर्णय देती है अपने बोरोवर्स के पक्ष में। देखिए हम लोग गरीब इंसान कैसे जी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, हम लोग अभी लोन की ईएमआई कहाँ से चुका पाएंगे।